Hello, hi dear friends. Today we are going to discuss about the topics covered in this lecture are methods of plane tabling. First, radiation method. Second, intersection method. Third and last, traversing method. So we discussed about these methods one by one. Before starting lecture, I want to say that this topics belongs to third sem civil engineering SBT Jharkhand, and this is the second lecture of plane table. So let's start. The first method is radiation method. It is very simple method, and this method is used when number of stations can be visible or can be plotted from a single instrument station. In this method, rays are drawn from the instrument station to the points which are required to be plotted on the plan. In this, firstly draw the rays from the instrument station to the points, then measure the distance, and after plotting the distance to some suitable scale, the points are located on the plan. We can see here this is the instrument station where plane table is fixed, and these are the points which are to be located, B, C, D, E. Then what we do? Firstly, using the alidate by draw the rays bisecting the points using alidate, and then measure the distance between the instrument station and the points one by one. After measuring distance using suitable scale, plot the distances and locate all these points on the plan. A small e represent this point, a small d represent this ground station, and a small c represent this ground station C, and a small b. In this way, we plot the different points which are required to plotted on the plan. Now I am going to discuss about the procedure of radiation method. तो देखेंगे कि रेडिएशन मेथड का प्रोसीड्यूर क्या है, कैसे कैसे हम ये सभी चीज़ जो है बारीकी से करते हैं. प्रोसीड्यूर फर्स्ट क्या करते हैं कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पे हमें सेट करना होता है प्लेन टेबल को, वहाँ पे प्लेन टेबल का टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट किया जाता है. टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट इज द दैट एडजस्टमेंट विच आर मैड बिफोर टेकिंग ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट है जो हर एक स्टेशन पे, हर एक इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पे ऑब्जर्वेशन लेने के पहले सेट किया जाता है इंस्ट्रूमेंट को. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेम्प्रोरी एडजस्ट करेंगे. टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट ऑफ प्लेन टेबल. टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट जो है कॉमन थिंग है, प्लेन टेबल ही नहीं, अगर हम लेबलिंग का यूज़ करें, उसमें लेवल डम्पी लेवल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे या फिर कंपास का यूज़ करें, या मतलब कहने का मतलब जितने भी तरह के सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है सभी को यूज करने से पहले, ऑब्जर्वेशन लेने के पहले सभी को टेम्प्रोरी एडजस्ट किया जाता है. नॉट इन केस ऑफ प्लेन टेबल ओनली. टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट इज डन इन ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट बिफोर टेकिंग ऑब्जर्वेशन. तो फर्स्ट क्या करते हैं, टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट ऑफ प्लेन टेबल, एंड देन टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट में क्या हो जाएगा,
सबसे पहले क्या करेंगे, फिक्स द टेबल विद ट्राइपॉड। सेकेंड क्या करेंगे, लेबल द टेबल यूजिंग स्प्लिट लेबल। कैसे लेबल करते हैं ये मैंने पिछले लेक्चर में बहुत ही डिटेल से बता चुका हूँ, आप विजिट करके मेरे चैनल पे प्रीवियस लेक्चर पे आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्या करेंगे, सेंटरिंग द टेबल, सेंटरिंग द टेबल यूजिंग प्लम्बिंग फोर्क। और नेक्स्ट क्या होगा, सेंटरिंग दैट मीन्स ये जिस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पे है, जिस ग्राउंड स्टेशन पे रखा गया है, तो इसमें एक पॉइंट जो है जस्ट इसके वर्टिकली ऊपर आना चाहिए, ये भी मैं डिटेल्स में बता चुका हूँ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या होगा, ओरिएंट द टेबल, ओरिएंट द टेबल यूजिंग ट्रफ कंपास और बैक साइटिंग। ठीक है, ट्रफ कंपास ये सभी प्रोसेस जो है टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट में आते हैं बिफोर टेकिंग ऑब्जर्वेशन। ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद अब देखिए यहाँ पे जो है इंस्ट्रूमेंट फिक्स हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ड्रॉ द रेज, ड्रॉ द रेज टुवर्ड्स, सॉरी ड्रॉ द रेज के पहले bisects the details or points using alidate, है ना। अब क्या करते हैं, जिस भी पॉइंट्स को या जिस भी डिटेल्स को हमें दिखाना है, एलिडेट का यूज करके हम क्या करेंगे, उसे बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि देखेंगे। देखने के बाद ड्रॉ द रेज यूजिंग fiducial edge of alidate from instrument station towards details और points। ये हो गया, ये कर लिया अब हमने। अब क्या करेंगे, हम डिस्टेंस मेजर करेंगे फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन टू द डिटेल्स पॉइंट। देन डिस्टेंस मेजर करने के बाद यूजिंग सूटेबल स्केल उसे हम जो है प्लॉट कर सकते हैं इसके प्लान पे। यही इसका प्रोसीड्यूर है। दिस प्रोसीड्यूर इज रिपीटेड इन सक्सीडिंग मेथड्स, सो रिमेंबर इट। द नेक्स्ट मेथड इज इंटरसेक्शन मेथड। इस मेथड में होता क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट या जिस पॉइंट्स को हमें दिखाना होता है उसे दिखाने के लिए हम दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से बाइसेक्ट करते हैं या उसे देखा जाता है, और दोनों अलग अलग स्टेशन से रेज ड्रॉन करते हैं, और दोनों अलग अलग स्टेशन से रेज ड्रॉन करने के बाद जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है दैट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें फर्स्टली हम क्या करते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है उनके बीच का डिस्टेंस मेजर किया जाता है, एंड यूजिंग सूटेबल स्केल हम उसे सबसे पहले प्लॉट करते हैं। और इसमें आप याद रखेंगे कि द ओनली लीनियर मेजरमेंट इज डन बिटवीन
इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ओनली। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि मान लीजिए ये सी पॉइंट्स हैं और ये दो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है ए एंड बी, है ना। ये यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन होते हैं वे प्रीवियसली प्लॉटेड होते हैं प्लान पे, है ना। तो इंटरसेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाना होता है तो हम दो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से बाइसेक्ट करते हैं और रेज ड्रा करते हैं। तो फर्स्ट हम ये दो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन हो गए ए एंड बी। तो फर्स्ट हम ए से बाइसेक्ट करते हैं यूजिंग एलिडेट एंड ड्रा द रेज विद द हेल्प ऑफ फिड्यूशियल एज ऑफ द एलिडेट। ठीक है, ये मैंने रे ड्रा किया। फिर हम क्या करेंगे, ए से देखने के बाद अब हम बी से जो है इसे बाइसेक्ट करेंगे। तो चलिए हम इस प्लेन टेबल को यहाँ पे फिक्स करते हैं। ठीक है, ये ए था और ये यहाँ पे बी। ऑलरेडी हम इस तरह का जो है ये वाला रे जो है ड्रा कर चुके हैं, है ना, टू द सी। अब क्या करेंगे, हम एक स्टेशन से देख लिया मैंने, अब सेकेंड स्टेशन से हम सेम ऑब्जेक्ट को जिसे हमें लोकेट करना है उसी को हम देखेंगे बी से। यूजिंग एलिडेट बाइसेक्ट दिस ऑब्जेक्ट which is to be located and draw a ridge with the help of fiducial edge of the elidate and this intersection point। ये जो जहाँ पे दोनों रे आपस में कटी है वो क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट है। ये जो है सी का ग्राउंड स्टेशन सी का एग्जैक्ट लोकेशन है ऑन द प्लान। तो इस तरह से हम इंटरसेक्शन मेथड में किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी डिटेल को प्लॉट करते हैं। हमारे पास पहले से एक लाइन होता है जो दोनों इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का बीच का दूरी होता है, उसे यूजिंग सूटेबल स्केल हम प्लॉट कर पहले से प्लॉट कर लिया गया होता है, जिसे हम बेस लाइन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, बेस लाइन। और इसमें नोट में ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें ओनली वन सिंगल लीनियर मेजरमेंट होता है, जो किसका होता है, बेस लाइन का। ठीक है, बेस लाइन दैट मीन्स दोनों इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के बीच का डिस्टेंस, और उसे यूजिंग सूटेबल स्केल हम प्लॉट कर दिए होते हैं और ये जो है अपने आप इस स्केल में डिस्टेंस आ जाएगा। अब हम जानेंगे कि इंटरसेक्शन मेथड का प्रोसीड्यूर क्या है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, टेम्पोररी एडजस्ट करेंगे एट स्टेशन ए, है ना। आफ्टर दैट सबसे पहले हमें बेस लाइन ड्रा करना होता है। तो ए एंड बी दो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, तो यहाँ पे टेम्पोररी एडजस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेशन बी की तरफ जो है एलिडेट का यूज़ करते हुए बाइसेक्ट करेंगे और एक रे ड्रा करेंगे। रे आफ्टर ड्राइंग द रे वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन ए एंड बी, जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, यानी कि ये डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे। मेजर करने के बाद यूजिंग सम सूटेबल स्केल प्लॉट द बी ऑन दिस प्लान, है ना। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगा यूजिंग सूटेबल स्केल। ये बी का ये लोकेशन होगी इस रे पर, है ना। आफ्टर दैट जो भी हमें डिटेल्स इसमें दिखाने हैं, इस प्लान में प्लॉट करने हैं, उसे हम क्या करेंगे, यूजिंग एलिडेट बाइसेक्ट नॉट ओनली सी, जितने भी मतलब डिटेल्स हमें दिखाने हैं सभी को हम बारी बारी से वन बाय वन करके जो है स्टेशन ए से बाइसेक्ट करेंगे और रे ड्रा करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट वी शिफ्ट द प्लेन टेबल टू बी, फ्रॉम ए टू बी। बी पे अब हम क्या करेंगे, जिस भी ऑब्जर्वेशन लेने के पहले फिर से यहाँ पे टेम्पोररी एडजस्ट करेंगे, है ना।
टेम्प्रोरी एडजस्ट मतलब कि फिक्स करेंगे ट्राईपॉड के साथ, तो फिक्स ही है। उसके बाद लेवल करेंगे यूजिंग स्प्लिट लेवल। आफ्टर दैट जो है सेंटरिंग करेंगे यूजिंग प्लम्बिंग फोर्क एंड ओरिएंटेशन करेंगे रफली बाय ट्रफ कंपास एंड एग्जैक्टली बाय बैक साइटिंग। मतलब फिर से एलिडेट को इसकी तरफ देखेंगे, ये जब तक पूरी तरह से बाइसेक्ट ना हो जाए तब तक जो है इसे वर्टिकल एक्सिस के अबाउट प्लेन टेबल को रोटेट करते रहेंगे। आफ्टर टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट फिर से हम क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस डिटेल्स यहाँ से बाइसेक्ट किए गए थे, फिर से हम एलिडेट को बी के अबाउट रोटेट करते हुए सभी प्रीवियसली ड्रॉन डिटेल्स को हम फिर से जो है रेज ड्रॉ करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो भी यहाँ से रे ड्रा किए गए थे कोरिस्पोंडिंग पॉइंट्स पे, तो फिर यहाँ से जो रे ड्रा किए गए हैं कोरिस्पोंडिंग पॉइंट्स के लिए, तो वो जहाँ पे कट होगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, वो जो है एग्जैक्ट लोकेशन होगा ऑफ द डिटेल्स ऑफ द पॉइंट्स which are to be located on the plan. This is the procedure of intersection method. The next method is traversing method. This method is similar to transit traverse, और ये मेथड जो है रेडिएशन मेथड से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। रेडिएशन मेथड में करते क्या है कि जिन भी एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से जितने भी डिटेल्स होते हैं उसे जो है वहाँ पे रेज ड्रा किए जाते हैं, और आफ्टर मेजरिंग डिस्टेंस वी प्लॉट ऑन द मैप, है ना, यूजिंग सूटेबल स्केल। बट इन दिस मेथड हम इस मेथड में क्या करते हैं कि जिस मेथड को बाइसेक्ट करते हैं, जिस मेथड को हम प्लॉट करते हैं, जिस डिटेल्स को, जिस पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं फ्रॉम प्रीवियस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, वो जो पॉइंट्स है वो सब्सिक्वेंट इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बन जाता है। इस प्रकार फिर उससे जो है दूसरे स्टेशन को बाइसेक्ट करेंगे, फिर इसे प्लॉट करेंगे, फिर इंस्ट्रूमेंट को जो है हम उस स्टेशन पे शिफ्ट करेंगे जिस को हमने प्लान में प्लॉट किया है या लोकेट किया है। इस तरह से ये जो मेथड है ट्रैवर्सिंग मेथड, ये जनरली क्लोज ट्रैवर्स एंड ओपन ट्रैवर्स में जो है यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम जानेंगे कि इसका प्रोसीड्यूर कैसे क्या है और हाउ टू चेक द ट्रैवर्सिंग यूजिंग दिस मेथड। तो अब मैं जो है ट्रैवर्सिंग मेथड का आपको वर्किंग प्रोसीड्यूर बता देता हूँ। होता क्या है कि मान लीजिए ABCDE, ये जो है इन डिटेल्स को मिला के क्लोज ट्रैवर्स बनाना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम क्या करेंगे, स्टेशन ए पे जो है प्लेन टेबल को शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे टेम्प्रोरी एडजस्ट करेंगे एंड यूजिंग प्लम्बिंग फोर्क इस ग्राउंड स्टेशन ए को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, है ना, सेंटरिंग करेंगे। आफ्टर टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एट द स्टेशन ए, नाउ बाइसेक्ट द नेक्स्ट स्टेशन बी and using the elidate draw a ridge towards B. आफ्टर ड्राइंग रे ड्रा करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो मेजर करेंगे यूजिंग चेन और टैप एंड यूजिंग सम suitable scale plot this station on this ray। ठीक है, हमने बी को जो है प्लॉट कर लिया इस रे पे यूजिंग सब सूटेबल स्केल। अब यहाँ से कौन सी स्टेशन जो है नज़दीक में जो है दिख रही है, जो ट्रैवर्स में आएगा वो है ई। तो अब क्या करेंगे, इसे एलिडेट को रोटेट करते हुए हम इस पॉइंट से जो है इधर देखते हुए रे ड्रा करेंगे यूजिंग फिड्यूशियल एज और वी कैन से वर्किंग एज ऑफ द एलिडेट।
सिमिलरली हम इस के बीच का डिस्टेंस को मेजर करेंगे जो भी है, उसके बाद यूजिंग द सेम स्केल हम यहाँ पे जो है इसे प्लॉट करेंगे। ये हो गया, हम क्लोज ट्रैवर्स जो है बना रहे हैं। अब क्या करेंगे, इस प्लेन टेबल को हम शिफ्ट करेंगे स्टेशन बी पर। शिफ्ट किया मैंने, स्टेशन बी पे शिफ्ट जब हम करेंगे तो पहले से जो ड्रॉन रे हैं ए बी ई, इस तरह से प्लॉटेड पॉइंट्स पहले से जो है वो रहेंगे। और यहाँ पे टेम्पोररी एडजस्ट करने के बाद यूजिंग द एलिडेट बाइसेक्ट द नेक्स्ट स्टेशन सी ऑफ दिस ट्रैवर्स, दिस क्लोज ट्रैवर्स। एंड फिर से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे बी एंड सी का, बिटवीन बी एंड सी, एंड यूजिंग द सेम स्केल वी प्लॉट द स्टेशन सी एट द रेंज ड्रॉन फ्रॉम बी टू सी। ये इस तरह से हमने प्लॉट कर दिया। और फिर से इसी मेथड को यूज़ करते हुए हम जो है क्लोज ट्रैवर्स बना सकते हैं। फिर से हम इस इंस्ट्रूमेंट को जो है यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और जो पहले से जो ड्रॉन रहे फिर से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, फिर डिस्टेंस मेजर करेंगे इसके बीच का, फिर स्केल का यूज़ करते हुए डी को यहाँ पे प्लॉट करेंगे, फिर ई को करेंगे। और इस तरह से हम जो है चेक भी कर सकते हैं, अगर ई पे रहेगा तो जो रे जो ड्रॉन है इस तरह से ई ए बी एंड सी, ठीक है। तो सी जस्ट इसके यहाँ पे रहेगा। अब सी पे रहेगा तो ये ई है और ये ए है एंड ये बी है। तो सी से जो है सी को रोटेट करते हुए हम सभी को बाइसेक्ट करेंगे। ई से अगर हम एलिडेट को देखेंगे तो ये दिखना चाहिए, ये हो गया क्रॉस चेक। ए से देखेंगे तो ये स्टेशन दिखना चाहिए, बी से देखेंगे तो ये बी दिखना चाहिए। और इस तरह से आगे का प्लॉटिंग हम कर सकते हैं। डी को देखते हुए हम क्या करेंगे, एक रे ड्रा करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे, उसके बाद इस डी को यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो सिमिलरली यूजिंग दिस प्रोसीड्यूर वी कैन कंप्लीट द ट्रैवर्स यूजिंग प्लेन टेबल इन ट्रैवर्सिंग मेथड। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये लेक्चर जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे डाउट्स हो तो आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे चाहूँगा कि इफ़ दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन लाइक द लेक्चर्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो लेक्चर्स हैं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा तीनों मेथड को। रेडिएशन मेथड क्या होता है कि सिंगल इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से जितने भी डिटेल्स हमें दिखाना है वे सभी विजिबल होते हैं और वहाँ उसकी दूरी हम मेजर कर सकते हैं। बट इंटरसेक्शन मेथड में विजिबल तो होते हैं, है ना, लेकिन हम डिस्टेंस जो है मेजर नहीं कर सकते हैं, तब जो है इंटरसेक्शन मेथड का यूज करते हैं। जैसे कि रिवर है, रिवर के इस तरफ से हमें रिवर के उस तरफ वाले को, है ना, अदर साइड वाले ऑब्जेक्ट और पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना हो तो रिवर से होता हुआ हम डिस्टेंस तो मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम जो इंटरसेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। एंड ट्रैवर्सिंग मेथड इज यूज फॉर इन क्लोज ट्रैवर्स और ओपन ट्रैवर्स फॉर दैट्स इट।